सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, वह घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से आप लोग सम्यक समाधान यह कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के लोगों के श्रावकों के जो विकल्प हम तक पहुंच रहे हैं, उस विकल्पों से कुछ चुने हुए विकल्प हम आज मुनिषि तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपका विकल्प नहीं पहुंचा है तो पूरे एपिसोड के दौरान नीचे पट्टी पे हमारा व्हाट्सएप का नंबर चलता है, आप उसके द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हीं के सुयोग्य शिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज ने उनके चरणों में समर्पित करते हुए एक ऐसी दिशा समाज को दी है जिस दिशा के द्वारा हर कोई, चाहे युवा हो, वृद्ध हो या श्रावक हो या नव श्रावक हो, उन सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन मिल रहा है। जी हाँ, मार्गदर्शन मिल रहा है। आप सभी लोग ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते हुए लोकप्रिय बनाए रखें और चलते हैं आज की इस मंगल बेला की ओर। मुनिश्री के चरणों में शतबार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिश्री को यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो श्रीनंदनो द्वादशको गुणान् निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्र तं शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या। तं शान्तिनाथं प्रणमामि भक्त्या। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं और उस निर्विकल्पता से ही हम अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूरित कर सकते हैं। ऐसा वह सुख शांति की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, सारंगपुर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 22 परिसरों में अज्ञान और प्रज्ञा परिसर एक साथ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के उदय क्षयोपशम से अज्ञान प्रज्ञा होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो 22 परिसरों की व्याख्या प्राप्त होती, उनमें
प्रत्येक परिचय के पीछे जो कर्म का निमित्त है या जिन कर्मों के निमित्त से वे परिचयों में परिणमन होता है या परिचय उदय में आते हैं, उन सबका विस्तार से व्याख्यान सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य भगवान पूज्यपद स्वामी करते। उतना ही नहीं, तत्वार्थ सूत्र में भी जो परिचयों की व्याख्या प्राप्त होती है उसमें भी जो प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय है उसके लिए निमित्त बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि वह परिपूर्ण रूप से ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से ही ये दोनों भी परिचय है। मुनिराजों के उदय में आने की पूरी पूरी संभावना होती या इन कर्मों के निमित्त से ही मुनिराजों को अज्ञान और प्रज्ञा परिचय है उदय में आते। अब रही बात प्रज्ञा और अज्ञान, भले ही कहने के लिए दोनों बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे से अज्ञान यानी बिल्कुल ज्ञान का अभाव नहीं है, अज्ञान की कमी है, और प्रज्ञा यानी ज्ञान के क्षयोक्षम की तीव्रता है। भले ही दोनों भिन्न भिन्न रूप लग रहे हैं, पर फिर भी वह ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ही उसका परिणमन होता है। अगर ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है तो अज्ञान परिचय होगा। अज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान नहीं होना, यानी कि कोई आगम का ग्रंथ रहस्य है, सूत्र है, उसका यथार्थ निर्णय नहीं हो पा रहा है तो वह अज्ञान परिचय से हो रहा है, और वह अज्ञान परिचय उदय में आया है तो कहीं ना कहीं ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम, ये दोनों टर्मिनोलॉजी और दोनों विषय परिपूर्ण रूप से भिन्न समझने की आवश्यकता है। ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय होगा यानी ज्ञान में आवरण रूप जब कर्म उदय में आएगा तो वह अज्ञान रूपी परिचय को देने वाला होगा, और जब वह ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम होगा यानी ज्ञानावरणी कर्म के जो प्रकृतियाँ है उनमें से सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के सदावस्था रूप उपशम, साथ में देशघाती प्रकृतियों का जो उदय है, इस निमित्त से जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम बन रहा है तो उस क्षयोक्षम के निमित्त से ही प्रज्ञा यानी विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती। जितना जितना ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम तीव्र होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, उतना उतना प्रज्ञा या ज्ञान उस व्यक्ति का, उस जीव का प्रखर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस कारण से जो ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से ये दोनों परिचय कहे हैं बिल्कुल परम सत्य रूप स्वीकार करने होंगे। एक ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होता है और एक ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से होता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम जितना अच्छा होगा उतनी प्रज्ञा, उतनी बुद्धि, उतना ज्ञान उस जीव के पास विशेष विशेष होगा, जिस कारण से वह प्रज्ञा परिचय को प्राप्त करेगा। अन्यथा अगर उस ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है यानी ज्ञान पे आवरण करने रूप कर्मों का उदय होने से ज्ञान उद्घाटित नहीं होता, और ज्ञान उद्घाटित नहीं होना उसका ही अर्थ अज्ञान है। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से अज्ञान परिचय और ज्ञानावरणी कर्म के जो क्षयोक्षम है उसके निमित्त से प्रज्ञा परिचय, ये दोनों परिचय ज्ञान से ही संबंधित होने के कारण से ज्ञानावरणी कर्म से ही उनका संबंध है। अंतर एक का उदय और एक के उदय के निमित्त से होता है और दूसरा परिचय उसी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से होता है। इसी बात को विशेषता से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य किसी भी कर्मों के निमित्त से ज्ञान का उद्घाटन होना, ज्ञान में परिणमन होना संभव नहीं होता। इसलिए इस ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से ही जैसे जैसे आवरण खुलता जाएगा उसको क्षयोक्षम बढ़ना कहते हैं, और उस क्षयोक्षम से प्रज्ञा बढ़ती है, और जैसी प्रज्ञा बढ़ी वह प्रज्ञा परिचय रूप में परिणत हो सकती है। और वही जब आवरण बढ़ता है, आवरण उस ज्ञानावरणी कर्म का यानी ज्ञान पर आवरण होना ज्ञानावरणी है, और जो वह बढ़ता है उसे उदय में आना कहते हैं। उसके निमित्त से ही अज्ञान परिचय होता है। ये दोनों भी उसी के निमित्त से होते हैं। विस्तार से और भी आपको समझना है तो सर्वार्थ सिद्धि जैसे टीका ग्रंथों में उसका खुलासा आचार्य भगवंत ने, टीकाकारों ने किया है, तो उसके निमित्त से आप उसे और समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमीषा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी आजकल मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में सोने या चांदी के द्रव्य चढ़ाने का प्रचलन बढ़ रहा है, जो कि वहाँ के पुजारी या बंदर ले जाते हैं। तो क्या यह उचित है, या हमें सोने या चांदी की द्रव्य की जगह उतनी राशि का दान देना चाहिए?
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो सोने चांदी आदि के द्रव्य चढ़ाने का प्रचलन है वह मात्र आज का नहीं है। पूर्व काल में भी गजमुक्ता, मोती, हीरे जवाहरात, सोने चांदी आदि सब कुछ चढ़ाया जाता था। कुछ बीच के काल के अंतराल में वह चढ़ाना कम हो चुका था और वर्तमान में पुनः वह प्रचलन में आ रहा है, ये परम सत्य। पर ये बात बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो भी द्रव्य, चाहे वह सामान्य चावल आदि द्रव्य क्यों ना हो या सोने चांदी के चावल फूल आदि क्यों ना हो, जो भी द्रव्य चढ़ाए जा रहे हैं उन द्रव्यों में चढ़ाने वाले के किंचित भी राग होने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जिस क्षण, जिस समय वह द्रव्य हम देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ा देते हैं, चाहे क्षेत्र में हो, मंदिर में हो, अन्य कहीं भी हो, हमारे लिए तत्क्षण से वह द्रव्य निर्माल्य बन जाता है। और निर्माल्य की क्या व्यवस्था हो रही है उसको किसी भी प्रकार से परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति द्रव्य चढ़ाते हुए, चाहे सोने की चांदी की द्रव्य हो या सामान्य द्रव्य भी क्यों ना हो, माना कि 10 रुपये का श्रीफल चढ़ाते हुए भी व्यक्ति ये सोचे कि अरे मैंने तो 10 रुपये का श्रीफल चढ़ा दिया, अब कोई माली उठा ले जाएगा क्या, कोई बंदर आदि उसको खा रहा है। अगर इस प्रकार का विकल्प है तो आपने चढ़ाया हुआ द्रव्य किंचित भी कार्यकारी हो ही नहीं सकता। आपकी कहीं ना कहीं लोभ कषा उसमें अटकी हुई है कि मैं द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, उसका उपयोग क्या होना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपने जो द्रव्य चढ़ाया है आपके लिए निर्माल्य था, कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था तो बनेगी। चाहे माली उठा के ले जाए, बंदर ले जाए या कुछ भी हो जाए, वह एक चढ़ाने वाले का या जो उसे चढ़ा रहा है उस भक्त की जिम्मेदारी नहीं है कि उसका क्या होना चाहिए। अगर चढ़ाते समय उस द्रव्य के विषय में हमारा विचार आ रहा है कि मैं सोने चांदी के द्रव्य चढ़ा रहा हूँ या मैं कोई भी सामान्य भी द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, इसको माली ले जाएगा तो क्या करेगा, माली के घर में जाएगी या बंदर त्रियंच खा रहा है या उनके लिए मैं निर्माल्य दे दूँ आदि किसी रूप भी अगर उसकी व्यवस्था का परिणमन चल रहा है तो ये पक्का मानना कि वहाँ हमारी दृष्टि भगवान पर नहीं अपितु जो उसको प्राप्त करने वाला है उस माली, बंदर आदि पे दृष्टि अधिक जा रही। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ हमारा अभिप्राय, हमारा मन, हमारे परिणाम, हमारे भाव जाते हैं, फल भी बिल्कुल हमें वैसा ही मिलेगा। माना कि भगवान के सामने हमने द्रव्य चढ़ाई और द्रव्य चढ़ाते समय हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं, माली दिख रहा है, बंदर दिख रहा है कि भगवान के चढ़ाई हुई द्रव्य को माली बंदर ले जा रहा है, तो वहाँ पुण्य की जगह हम पाप भी हो सकता है बांध रहे हैं। क्योंकि हमें तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से द्रव्य समर्पित करनी थी, चाहे चांदी की हो चाहे सामान्य हो। जो द्रव्य हमने चढ़ा दी तत्क्षण से, जिस क्षण से हमने उसको चढ़ाने का भाव किया है उसी क्षण से वह हमारे लिए निर्माल्य भी हो चुका है। इसलिए निर्माल्य की व्यवस्था कौन उठा ले जा रहा है, उसका बाद में क्या हो रहा है, उसका विकल्प किंचित भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर चढ़ाते समय भी विकल्प है, चढ़ाने के बाद भी आपको विकल्प सता रहा है, तो वह हमारे लिए द्रव्य चढ़ाना किसी भी प्रकार की हो, चाहे कीमती हो या सामान्य हो, वह दोनों से भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हमारी लोभ कषाय वहाँ पर प्रति समय चल रही है। जो भी भगवान की पूजा या द्रव्य आदि चढ़ाने की व्यवस्था है, उसके पीछे विशेष रूप से अंतरंग लोभ कषाय का उपशमन करने की मुख्य भावना और मुख्य दृष्टि होने के कारण से ये सब कुछ क्रियाएं बताई गई है। और द्रव्य चढ़ाने के उपरांत भी अगर हमारे भीतर उस द्रव्य के प्रति राग है, ममत्व है कि उस द्रव्य का क्या हो रहा है, कौन ले जा रहा है, उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं निर्माल्य की व्यवस्था, निर्माल्य का मन से उपभोग करने रूप हमें दोष अवश्य ही लगेगा। इसलिए हमने जब चाहे सोने चांदी की द्रव्य हो, भले ही वो कीमती है माना कि, पर फिर भी हमने जब चढ़ा ही दिया है, अब हमें ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे माली ले जा रहा है कि बंदर ले जा रहा है। हमने अपना काम किया। अगर इस बात का विकल्प है कि सोने चांदी की है, कीमती है, माली ले जाएगा, तो आप उससे अच्छा है सामान्य ही द्रव्य चढ़ा दे। और सामान्य द्रव्य चढ़ाने में भी अगर हमें ये विकल्प हो रहा है कि माली इतनी सारी द्रव्य ले जाएगा या इसको ये व्यवस्था बन रही है, तो परिपूर्ण रूप से हमें पुण्य की जगह हम उस पाप को ही आश्रवित कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए आने वाले समय के लिए दुखदायी कारण बन सकता है।
इसलिए हमने चढ़ाई द्रव्य हमारे लिए निर्माल्य थी, चढ़ाते समय भी उसके प्रति विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। हमें 3 लोक के नाथ को देखना था, देवशास्त्र गुरु को देखना था, उनको देखकर हमारी लोभ कषाय को हमें वहाँ उपशमन करने के लिए ये द्रव्य आदि चढ़ाने की व्यवस्था है। इसलिए लोभ कषाय का उपशमन करते हुए, द्रव्य की व्यवस्था को ना समझते हुए ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमने चढ़ा दिया, हमने अपना काम कर लिया। अब मंदिर के व्यवस्थापक है, क्षेत्र के व्यवस्थापक है, वो उस विषय में समझे और सही निर्णय और सही उसकी व्यवस्था बनाए, क्योंकि हमारा काम चढ़ाना है और व्यवस्थापक का काम व्यवस्था बनाना है। उसके प्रति जो ये भी विचार आपने रखे हैं कि उसके अलावा अन्य प्रकार से धनराशि का दान दे रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर अगर हमारे भाव कैसे है, अभिप्राय क्या है, उन अभिप्रायों से ही पुण्य पाप का आश्रय होता है। इसलिए हमें द्रव्य चढ़ाते समय विकल्प आ रहा है, हम सामान्य चढ़ाए, जितनी राशि देनी है उस राशि को हम प्रदान करें, आदि अनेक प्रकार से हम उस राशि का भी और सबका सदुपयोग कर सकते हैं। पर चढ़ाते समय हमें विकल्प करते हुए किसी भी प्रकार से कोई द्रव्य नहीं चढ़ानी चाहिए। यही निर्माल्य से बचने के लिए आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से सुप्रण गुरु परिवार की ओर से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना सविचित विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम संस्कृत वाला भक्तामृत पढ़ते हैं तब हमसे कई शब्दों का अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। उसके लिए बाद में हम भगवान से क्षमा मांग लेते हैं, तो हमें अशुद्ध पढ़ने का पाप मिलेगा या भाव शुद्ध होने से पुण्य की प्राप्ति होगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई भी ग्रंथ, भक्ति आदि का पाठ करते समय, अध्ययन करते समय परिपूर्ण रूप से जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग आचार्य भगवंतों ने बताए, ग्रंथाचार उस ग्रंथ को पढ़ते समय जो 8 अंगों में से मुख्य 3 अंग है, जो अर्थाचार रूप है, शब्दाचार रूप है और उभयाचार रूप है। जो जैसे शब्द लिखे हैं बिल्कुल वैसे ही उनका शुद्ध उच्चारण करना, ये शब्दाचार कहा। उसके जैसे जैसे अर्थ है उन अर्थों को समझना, ये अर्थाचार कहा। और शब्द और अर्थ दोनों को युगपत समझते हुए व्यवस्थित रूप से उच्चारण और व्यवस्थित उसका अर्थ करना, ये उभयाचार का। जब तक ये 3 अंग नहीं है, जबकि 8वां ही अंग नहीं है, तब तक वह पाठ हो, ग्रंथ अध्ययन कार्यकारी नहीं होता। उसी प्रकार से भक्तांबर आदि का पाठ भी क्यों ना हो, उस समय पे परिपूर्ण रूप से जो शब्द है उन शब्दों को यथारूप शब्दाचार के प्रमाण से ही पढ़ने की आवश्यकता है। अर्थ भी समझने की आवश्यकता है और उभय रूप से भी समझने की आवश्यकता। क्वचित कदाचित कभी कभार ऐसा हो सकता है कि शुद्ध पढ़ने की आदत नहीं होती है। किसी किसी जीवों के उच्चारण करते समय जीभ का लौटना या जीभ का घूमना उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। कुछ शब्द कुछ लोग व्यवस्थित बोल नहीं पाते हैं। इन सभी कंडीशंस में, इन सभी परिस्थितियों में दोष तो अवश्य ही लगेगा, क्योंकि उच्चारण वहाँ पे शुद्ध नहीं था, और उच्चारण शुद्ध नहीं था तो शब्दाचार अंग का पालन भी परिपूर्ण रूप से नहीं हो रहा था। इसलिए इस बात को हम अवश्य समझें कि सबसे पहले हमें भक्तांबर पढ़ते समय उसका व्यवस्थित उच्चारण करने का प्रयास करना ही होगा। भले ही हमारे लिए कोई पढ़ाने वाला मिले नहीं मिले, आजकल यूट्यूब आदि के माध्यम से आप उसका कई बार सुनते सुनते रिवीजन कर सकते हैं। स्वयं पढ़ते समय उसको कानों में लगाकर पढ़ सकते हैं, या खाली समय में जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि हम गलत पढ़ रहे हैं तो उस खाली समय में हम उसका शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हैं, या कभी गुरु के पास पहुँचकर हम उसका जितनी गलतियां हमें लगती है उतनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं। आदि अनेक प्रकार से हम उस शब्दाचार को या शब्दों के उच्चारण को व्यवस्थित करने का प्रयास अवश्य कर सकते। इसलिए ये बात अवश्य समझे, सबसे पहले हम उन उच्चारण को शुद्ध करने का प्रयास करें, और तब तक क्वचित कदाचित कुछ दोष लग रहे हैं तो नियम से उसके लिए भी प्रायश्चित ग्रहण करें, क्योंकि दोष तो दोष है ही। और भले ही हम भावों से कितनी ही शुद्ध उस भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें, पर शब्दों के उच्चारण के गड़बड़ के निमित्त से, गलत उच्चारण के निमित्त से दोष और पाप तो अवश्य ही लगे। इसलिए पहली बात उसको शुद्ध करने का प्रयास करें।
दूसरी बात, उस जब तक शुद्धिकरण नहीं हो रहा है तब तक लगे हुए दोषों के लिए जैसे भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, ऐसे कभी गुरु के पास भी पहुंचकर उसका प्रायश्चित ग्रहण करें। साथ साथ तीसरी बात भी ये समझने की आवश्यकता है, मन की शुद्धि थी ये बात स्वीकार है, पर वह दोषपूर्ण था ये भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने उच्चारण को शुद्ध करते हुए, भावों को शुद्ध करते हुए पुण्य की तो प्राप्ति मिल ही रही है, क्योंकि भाव शुद्ध थे, अभिप्राय अच्छा था, भावों से भक्ति, परिणामों से भक्ति चल रही थी, इसलिए पुण्य की प्राप्ति तो होगी, पर पुण्य में थोड़ा सा छेद भी होने की संभावना है, क्योंकि उच्चारण शुद्ध नहीं था। भगवान की भक्ति बिना किसी विवेक की करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करते समय भी थोड़ा सा विवेक रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अविवेकी होकर भगवान की भक्ति करे या जैसी चाहे, भले ही भक्ति बिल्कुल हमें तन मन होश खो के करनी चाहिए, पर विवेक खो के नहीं करनी चाहिए। इसलिए शुद्ध उच्चारण के साथ करेंगे तो विशेष विशेष फलदायी होगा। पाप तो पूर्ण रूप से नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे भाव शुद्ध थे, हमारे शरीर की क्रियाएं शुद्ध थी, तो वचन और मन और काय, इन तीनों से जो आश्रय हो रहा था, उसमें से वचनों से भले ही पाप का आश्रय हो रहा था, पर मन और शरीर से अच्छे पुण्य का भी आश्रय हो रहा था। जब उसका बैलेंस बनाया जाएगा तो कुछ अंशों में जो उच्चारण के निमित्त से, शुद्धि के निमित्त से गलतियां हो रही थी, उसका पाप और भावों की विशुद्धि का पुण्य, ये दोनों कॉम्पेंसेट होते हुए पुण्य भले ही अधिक मिलेगा, पर जो बहुत सारा पुण्य मिलने वाला था वह थोड़े में सीमित होकर रह सकता है। इसलिए शुद्ध उच्चारण के साथ, शुद्ध भावों की शुद्धि के साथ ही उसे पढ़ेंगे तो विशेष विशेष फलदायी वह कार्य हमारे लिए होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बानपुर उत्तर प्रदेश से अर्चिता जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिश्री के चरणों में तिरुवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जल्दी जल्दी चार पूजा करने में ज़्यादा फल मिलता है या श्रद्धा से, शुद्धि से एक पूजा करने में ज़्यादा फल मिलता है? नमोस्तु महाराज जी। ये परम सत्य है। जो भी कार्य करना है वह परिपूर्ण रूप से शुद्धि से करने से उसका विशेष फल मिलता है। अगर सामान्य बात भी हम करें, लौकिक बात भी करें, 4 रोटी दौड़ते भागते खाने से अपेक्षा 1 रोटी शांति से खाएगा तो वो सीधी सी बात है, शरीर को लगती है। बिल्कुल ऐसे ही पूजा के निमित्त से, भगवान की भक्ति आदि के निमित्त से भी समझने की आवश्यकता। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने बहुत सारी पूजाएं कर ली तो मुझे बहुत सारा पुण्य मिल जाएगा, बहुत सारा कार्य कर लिया, बहुत मेहनत कर ली तो उससे मुझे बहुत सफलता मिलेगी, पर ऐसा किंचित भी नहीं होता है। जीवन का कोई भी कार्य हो, चाहे लौकिक हो, पारमार्थिक हो, पूजा पाठ हो, पढ़ाई आदि हो, मात्र बहुत सारा काम करने से सफलताएं नहीं मिलती, पुण्य नहीं मिलता। थोड़ा सा काम बहुत बार करने से, बहुत अच्छे से करने से प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलताएं मिल सकती। पूजा पाठ के निमित्त से भी बिल्कुल यही समझने की आवश्यकता है। 4 पूजाएं, जैसे कोई बहुत पीछे शेर लगा है, ऐसे दौड़ दौड़ के 10 मिनट में 4 पूजा करने से उतनी पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती जितने की उस 10 मिनट में अगर श्रद्धा, विवेक, भक्ति और शुद्ध उच्चारण आदि के द्वारा व्यक्ति एक भी पूजा करेगा तो उसका विशेष फल नियम से प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पर भावों की शुद्धि भी रहेगी, भावों की शुद्धि के साथ साथ द्रव्य की भी शुद्धि रहेगी, क्योंकि जहाँ जल्दी जल्दी कार्य होता है वहाँ द्रव्य में कितनी शुद्धि है, नहीं है, क्या है आदि देखने की बिल्कुल भी समय नहीं रहता। साथ में चौथी पूजा करनी है, तीसरी पूजा से ही नहीं अपितु दूसरी पूजा से ही आकुलता प्रारंभ होती है कि नहीं मुझे तो आज 4 पूजा करनी है, 4 पूजा करनी है, तो पहली पूजा भी अच्छी से नहीं हुई और चारों पूजा भी अच्छी से नहीं हुई, क्योंकि जहाँ आकुलता है वहाँ किंचित भी कार्य में उत्कृष्टता नहीं आ सकती। वही 4 पूजा की जगह एक ही पूजा करते समय निराकुल होके पूजा कर रहे हैं कि हमें तो बस एक ही पूजा करनी है, चाहे 10 क्या 15 मिनट लग जाए, एक पूजा करनी है, तो वह उसकी उत्कृष्ट भावना होने के कारण से वह विशेष फलदायी होने की संभावना होती। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा ही व्यक्ति एक ही पूजा कर ले और संतुष्ट हो जाए।
क्योंकि अगर सर्वथा ऐसा ही कहा जाए कि पूजा एक ही करनी है तो बहुत सारे प्रमादी लोग ऐसे भी मानते हैं, ठीक है हम तो फिर एक ही पूजा कर लेंगे, क्या आवश्यकता है 4 पूजा की। जब आवश्यकता है तब 4 पूजाएं भी करनी पड़ती है, कभी कभी शीघ्रता से भी करनी पड़ती है, जैसे कि पंचकलाणक जैसे अनुष्ठान होते हैं या बहुत बड़े बड़े विधान आदि भी होते हैं, वहाँ पर समय का अभाव होता है तो कभी 4 क्या 10 पूजा भी एक साथ करनी पड़ती है। तो समय को देखते हुए ये सब कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। पर सहजता में सामान्य रूप से अगर विचार करें तो जितनी शुद्धि से, जितनी शांति से उन कार्यों में यानी पूजा पाठ आदि में हम संलग्न होंगे, उतना विशेष विशेष उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। इसलिए ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि कोई भी पूजा हो वह जल्दबाजी में नहीं करे। 4, 1, 2 इससे मतलब नहीं है। भले ही 4 पूजा करनी है तो फिर बढ़िया आधा पौन घंटे 1 घंटे का समय ले, जिस दिन समय है उस दिन 4 पूजा क्या 10 पूजा कर ले, और जिस दिन समय नहीं है हमें जल्दी ही पहुंचना है उतने ही समय को समझते हुए 10-15 मिनट में एक बढ़िया मनोभाव से, भक्ति भाव से पूजा करेंगे तो वो हमारे लिए विशेष विशेष फलदायी हो सकती। 4 पूजा करने से कोई पाप लगने वाला नहीं है, जल्दी जल्दी करने से कोई पाप भी लगने वाला नहीं है, पर जो विशेष फल मिलने वाला था, विशेष पुण्य मिलने वाला था, वह कम होकर रह सकता है। इसलिए पुण्य पूर्ण रूप से जितनी भावों की, द्रव्य की और अपने उच्चारण आदि की शुद्धि रहेगी, उस विवेक को समझते हुए उस कार्य को करने की आवश्यकता है। समय कितना है, द्रव्य कैसी है, क्या क्रियाएं है आवश्यक है। अगर कोई विशेष दिन है, पर्व का दिन है, तो पर्व के दिनों में तो 4 पूजा करनी होगी ही होगी। जैसे जिसके व्रत आदि होते हैं, पर्युषण के व्रत होते हैं, पर्युषण के व्रतों में पर्युषण की भी पूजा करनी पड़ती है। 10 लक्षण के साथ साथ पहले 5 दिनों में पंचमेरु की भी पूजा होती है, 16 कारण होते हैं। तो इतना समय लेकर ही उन कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए जो कि बहुत शांति और विवेक से हो, तो ही वह कार्यकारी है। पर जल्दबाजी में कोई जैसे लपसी चढ़ रहा है ऐसी यहाँ हड़म करके कर रहे हैं तो वो भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए विवेक पूर्वक प्रत्येक कार्य करेंगे तो विशेष विशेष फलदायी होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सोनिया जैन भानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने। दुई महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जब भी हम कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं या कोई धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे कई लोग शांति धारा या अभिषेक करते हैं, तो उस समय उन शांति धारा या अभिषेक करते समय वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। तीर्थ क्षेत्र पर जाकर दर्शन बाद में करते हैं, पहले फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। तो इससे उनकी श्रद्धा भक्ति में जो कमी आती है और लोगों का मन भी डाइवर्ट होता है, तो उससे क्या दोष लगता है? नमोस्तु महाराज। वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति ये भूलते जा रहा है कि मैं अपने उस फोटो, सेल्फी आदि के निमित्त से सच्चे देवशास्त्र गुरु की कितनी विराधना कर रहा। व्यक्ति आराधना करने के स्थान पर कर्मों की ऐसी ऐसी विचित्र परिणति के कारण से कह दो, भौतिकता के कारण से कह दो, निमित्तों के कारण से कह दो, जो आराधना के समय में भगवान की, गुरु की विराधना कर रहा है, उसके निमित्त से बहुत सारे पाप कर्मों को आश्रवित कर रहा है। और ये भी स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति स्वयं तो कर ही रहा है, पर उन क्रियाओं को देखकर बहुत सारे लोगों के परिणाम भी स्वाभाविक रूप से खराब भी होते हैं, बिगड़ते भी हैं। पर मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि निमित्त तो हमारे लिए हज़ारों मिलेंगे। कोई फ़ोटो खींचते मिलेगा, कोई और भी कुछ कार्य करते हमें मिलेगा, पर उन सबको देखते हुए व्यक्तिगत रूप से आपको या किसी व्यक्ति को अपने परिणामों को खराब करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप कितना ही प्रयास करना, किसी को कितना समझाने का भी प्रयास करना, जिसका जैसा पुण्य का उदय होता है व्यक्ति वैसा ही तत्क्षण में कार्य करता है। और ये भी देखने में आता है, आप अगर उनको बहुत समझाने का प्रयास करोगे, कई स्थानों पे देखने में भी आया है कि बहुत सारे व्यक्ति बताने जाते हैं कि भाई भगवान है, तुम फोटो बाद में खींचना, पहले अभिषेक कर लो आदि, कोई भी कोई समझाने जाता है
तो आज की बहुतांश पीढ़ी और युवा पीढ़ी ऐसी होती है, बहुतांश लोग ऐसे होते हैं, समझाने वालों को ही उल्टा समझाने के लिए पहुंच जाते। इसलिए जितनी संक्लिष्टताएं पहले नहीं थी, समझाने के बाद और संक्लिष्ट और परिणाम खराब हो सकते। इसलिए बहुत अच्छी बात है माध्यस्थ भावन विपरीत वृत्ति। जहाँ हमें विपरीत कार्य दिख रहा है, विपरीतताएं दिख रही है, वहाँ हम माध्यस्थ हो जाए और दूर से ही भगवान हो, गुरु हो, उन स्थानों पर हम दूर से ही नमोस्तु करके दूर चले जाए। क्योंकि एक एक व्यक्ति को समझाना, उनको सुधारना ये कतई संभव नहीं है। जिसका जैसा कर्म का उदय है वह व्यक्ति वैसा ही करे। ये परम सत्य है कि ये कार्य करना किसी भी श्रावक को, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, कोई भी हो, उसे उचित नहीं है। पर फिर भी वर्तमान की इस भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति ये भूल रहा है कि उसके करने योग्य क्या काम है और नहीं करने योग्य क्या काम है। और वह गलती कर रहा है तो ठीक है, समझ में आता है, पर उस व्यक्ति की, यानी जो फोटो खिंचवा रहा है, सेल्फी ले रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, उस निमित्त से भी अगर हम अपने परिणाम खराब कर रहे हैं तो कर्म का आश्रय उसके साथ साथ व्यक्तिगत रूप से आपको भी हो रहा है। जो परिणाम खराब कर रहा है, जिसका मन वहाँ नहीं लग रहा है, उसको भी हो रहा है। इसलिए वह तो गलती कर ही रहा है, पर दूसरे व्यक्ति की गलती को देखकर पुनः हमें अपनी गलती को नहीं करना चाहिए। इसलिए ये अवश्य समझे, भले ही सामने वाले की कितनी ही कैसी गलती क्यों ना हो, पर हमें उस गलती से स्वयं सीख लेते हुए सुधारने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिंदू। आज हम सभी लाभ ले रहे थे यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति गिने चुने लोगों का नाम आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। अगर आप चाहते हैं आपका नाम इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, आपके विकल्पों को अगर सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो 8707548811 8707548811 यह नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप पे टाइपिंग नहीं कर सकता, लिख नहीं पाता है, तो कागज़ पेन से अपने क्वेश्चन, अपने विकल्प लिख के आप यह नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। इस जीमेल की आईडी पर भी आप अपना विकल्प भेज सकते हैं एवं इस सम्यक समाधान में लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और कार्यक्रम का अद्भुत विषय रत्नमाला ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जो आज तक अंधेरे में था, उजागर करने का कष्ट मुनिश्री सुप्रसागर जी महाराज ने विगत वर्ष 2021 के चातुर्मास स्थली सागर से किया था। एक ऐसी वाचना सागर मोरा जी से प्रारंभ हुई और वहीं पे ख़त्म हुई। यह अद्भुत ग्रंथ आपके लिए प्रवचन रूपी प्रवचनांश शाम को 7:40 पे सिर्फ जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। आप घर बैठे रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिश्री की ओजस्वी वाणी का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम सभी तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहे सुप्रभ आवाज यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूले एवं इसका प्रचार प्रसार ना करना भूले, क्योंकि आप के कारण किसी और का भी भला हो सकता है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र करते हुए मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।